हेलो एवरीवन, मैं शिवालिक आप सबका अवेकनिंग विद शिवालिक यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम सब प्रायोरिटीज के बारे में जानेंगे। प्रायोरिटीज एक्चुअली में होता क्या है। अगर पसंद आए ना तो ही लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो साइड कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या लगता है प्रायोरिटीज क्या होती है? गर्लफ्रेंड ने फोन रिसीव नहीं किया यार, वो कहाँ बिजी है, क्या मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूँ? बॉयफ्रेंड फोन रिजेक्ट कर दिया, ऐसा कैसे यार? लगता है शायद वो किसी और को फोन कर रहा है यार, मतलब मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ उसके लिए। क्या सचमुच प्रायोरिटी यही होती है? प्रायोरिटी का मतलब होता है गिविंग इंपॉर्टेंस टू अ पर्सन who is really in need in some particular condition or a given circumstances। एक समय पे उसी इंसान को महत्व देना जो सचमुच जरूरतमंद हो, इसको प्रायोरिटी कहते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। हॉस्पिटल में सपोज दो आदमी गया है, एक वीवीआईपी पर्सन एंड एक नॉर्मल पुअर फैमिली से गया हुआ है। इस केस में डॉक्टर्स की मेन प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए आप लोगों के हिसाब से? वीवीआईपी। बट एक्चुअली में प्रायोरिटी क्या है, ध्यान से समझना। ये बहुत छोटी सी पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस वीवीआईपी पर्सन को सपोज कम चोट लगा है, सपोज उसकी एंकल ट्विस्ट कर गई है ओनली, एंड उस गरीब आदमी का सपोज पैर ही टूट गया है। अब बताइए, एज पर नीडी, हु इज द पर्सन इन मोर नीड? किसको ज्यादा नीड है? उस गरीब को। मतलब डॉक्टर के लिए प्रायोरिटी कौन है, इंपॉर्टेंट कौन है तुरंत डील करना? किसके साथ वो तुरंत ऑपरेशन स्टार्ट करेगा? खुद से सोचो, गरीब आदमी। इसका मतलब ही इज द प्रायोरिटी। इवन इफ अमीर के पास ज्यादा पैसा है, वो वीवीआईपी है, लेकिन डॉक्टर के लिए अभी फिलहाल क्या प्रायोरिटी है? वो गरीब को चेक करना। कैमरामैन हंस रहे थे, आई डोंट नो कैमरामैन को क्या समझ में आया। शायद लगता है हमारे कैमरामैन भी इंटरेस्टेड है इस टॉपिक में, शायद इनका भी कुछ प्रायोरिटी इशू हुआ होगा। कैमरामैन आप भी ध्यान से सुनिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा एक्चुअली प्रायोरिटी होती क्या है। अब इसे ध्यान से सुनना आप सब। एक कॉइन के दो पार्ट्स होते हैं, हेड एंड टेल। अगर उस कॉइन में कोई एक पार्ट, हेड या टेल में से कोई एक साइड भी अगर मिसिंग हो जाए, अगर वो ना रहे, तो क्या उस कॉइन की वैल्यू होगी? उसी तरह से प्रायोरिटीज एंड अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ये दोनों अलग नहीं है। जैसी प्रायोरिटी होती है उसी के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी चलता है। हम सब क्या करते हैं, कभी कभार किसी चीज को एज इट इज ले लेते हैं, बट ये सच्चाई कभी कभार नहीं होती है। हमें उस चीज को, जिस भी चीज को अगर हम सोच रहे हैं, उसको कभी ना कभी किसी दूसरे चीज से रिलेट करके देखना होता है। उसी तरह से प्रायोरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों साथ साथ जुटे हुए हैं, हैंड इन हैंड चलते हैं ये दोनों। बट लेकिन हम क्या कहते हैं, ये जो अंडरस्टैंडिंग है इसको तो साफ साफ बोलते हैं तू चला जा भाई, और इस प्रायोरिटी को अपने पास रख लेते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं जैसे कि कॉइन विदाउट वन साइड ये यूजलेस है, उसी तरह से हम अपने पास जब केवल प्रायोरिटी को रखते हैं, ये भी एकदम यूजलेस है, इसकी कोई यूज नहीं है, एंड ये आपको केवल दुख ही देगा। क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग जब आप प्रायोरिटी को रखते हो, ये आपको समझने की शक्ति नहीं देता है, ये आपको केवल सुप्रीम बना देता है। लेकिन सम टाइम सर्कमस्टांसेस जो होती हैं वो इतना पावरफुल हो जाता है कि हम उस चीज को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अंडरस्टैंडिंग को साइड रखते हैं एंड प्रायोरिटी को पास रखते हैं। तो हम अपने आप को प्रायर फील करते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग कि एक्चुअली सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन में क्या हो रहा है।
इस चीज को एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूँ, रियल लाइफ। सपोज आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कोई आपका सपोज कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा है, उस समय आप ये सोचने के बजाय कि यार मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसे क्यों कर रही है, शायद उसको कोई और मिल गया हो, ये सोचने के बजाय हमें इस प्रायोरिटी वाले फीलिंग्स के साथ, ठीक है, इट इज ऑल राइट कि वो फोन रिसीव नहीं किया, इट मीन्स ठीक है, ही मस्ट बी बिजी समवेयर, या शायद वो कहीं मार्केट गया हो, या शायद उसके घर में कुछ ऐसा हुआ हो जिसके कारण वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो। हमें इस प्रायोरिटी वाले फीलिंग्स के साथ इस अंडरस्टैंडिंग वाले फीलिंग्स को जोड़ करके रखना है, तभी हम किसी चीज के सही कंक्लूजन पे आ पाएंगे। और अगर हम केवल प्रायोरिटी को अपने साथ रखते हैं, यार ये ऐसा क्यों करता है, शायद इसे कोई और मिल गया, ये हमें छोड़ के चल गया, अगर हम केवल इस फीलिंग्स को अपने साथ रखेंगे तो ये रिश्ता टूट जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटी जो होती है इज नॉट कंप्लीटली अ पॉजिटिव फीलिंग। इसकी पॉजिटिविटी स्केल में अगर आप देखोगे तो इसकी शायद पॉजिटिविटी स्केल अगर एक हायर पॉजिटिव है तो इसकी 7th 8th पोजीशन पे आती है ये प्रायोरिटीज। ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता, तो इस प्रायोरिटी के साथ हमेशा हमें एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग अपने साथ रखनी पड़ेगी, दैट इज अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग। शॉर्ट में समझाने का ट्राई किया हूं, आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा। एंड ये देखो इतनी गर्मी है, शेयर भी कर देना, अभी मैं पास आके दिखा देता हूं, ये देख लो पसीना है, शेयर कर देना, लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना और कमेंट में बता जरूर देना, क्योंकि ये भाई आपका आपके लिए बनाता है, अपने लिए नहीं। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए मेरे करोड़ों सब्सक्राइबर हो जाएं, मैं मोनेटाइजेशन ऑन कर दूं, मेरे में इतने व्यूज आए, इतने लाइक आए, बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाओ, नॉट एट ऑल। आई ओनली वांट वन थिंग, आप लोगों की लाइफ बेटर हो जाए, दैट्स ऑल।